हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, जहां मैं आपको बता रहा हूँगा कि टेस्ट एनालिसिस के बीच में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, और टेस्ट एनालिसिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, और मिस्टेक नोटबुक्स कैसे बनानी है वो भी बताऊँगा। ठीक है, वैसे एक गुड न्यूज़ देता चलूँ कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट कर दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, जहाँ मैं आपको रिसेंट एक्टिविटीज़ या जो भी चीज़ें होती हैं वो सब का पोस्ट डालता रहूँगा। तो जो भी चीज़ें आपकी जर्नी में हेल्पफुल होंगी वो डालता रहूँगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और आपको अगर कोई सजेशन देना हो या आपको कुछ पूछना वगैरह हो तो आप टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो मुझसे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको टेस्ट एनालिसिस की इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि टेस्ट एनालिसिस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो टेस्ट एनालिसिस जैसे कि आप मान लो कि मॉड्यूल करते हो, आप लेक्चर देखते हो, मॉड्यूल करते हो, पीवाईक्यूज करते हो, सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, जो भी चीज़ें टेस्ट से पहले करनी होती है, फिर आप जाते हो पूरी तैयारी के साथ टेस्ट देने के लिए। ठीक है, मान लो अच्छा जाता है टेस्ट आपका, ठीक है, अच्छा चला गया। अब आप घर आते हो और सोच लेते हो कि अब आपका पूरा काम हो चुका है। तो यहीं पर आपका क्या होता है कि आपकी जितनी भी पूरी मेहनत होगी ना पहले की, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। कैसे? कि टेस्ट इसलिए नहीं होता है कि ये आपको ये बताए कि आपको क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, या फिर ये बताए कि आप कौन से क्वेश्चंस कर ले रहे हो, कितने महान हो आप, ये नहीं बताने के लिए होता है। टेस्ट इसलिए होता है कि आपको बता सके कि कौन से टॉपिक्स में आप वीक हो, कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं, आप में क्या क्या गलतियां हैं, वो चीज़ बताने के लिए टेस्ट होता है। और जब आप टेस्ट एनालिसिस करते हो तभी आपको जाकर ये चीज़ें पता चलती हैं कि आपके टॉपिक्स कौन से वीक हैं, आपसे कौन से क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए टेस्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं टेस्ट एनालिसिस में कितना टाइम देना चाहिए, मतलब उनको लगता है कि 1 घंटा दे दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई, 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा हो गया। मैं आपको बताता हूँ, टेस्ट पेपर में 3 घंटा 20 मिनट जाता है। ठीक है, एट लीस्ट 2 से 3 घंटा आपको टेस्ट एनालिसिस में देना चाहिए। आपको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, लेकिन टेस्ट एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जहां आप इनपुट जितना ज़्यादा दोगे आउटपुट उससे डबल आएगा। मतलब लोग इसको इग्नोर कर देते हैं टेस्ट एनालिसिस को, लेकिन जिनके 550 600 570 ऐसे मार्क्स स्टक हो जाते हैं, या कहीं पर भी स्टक हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट इलाज है टेस्ट एनालिसिस। आप टेस्ट एनालिसिस करो, पता चलेगा आप वीक कहाँ पड़ रहे हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तरीका कि टेस्ट एनालिसिस आपको कैसे करना। सबसे पहले घर आए, थोड़ा सो लो ताकि मूड फ्रेश हो जाए। हो सकता है कभी कभी बेकार पेपर चला जाता है, लेकिन आपको क्यूरियोसिटी है कि कितना सही जा रहा है कितना गलत, वो चेक करना है, तो आप आओ, बैठो, क्वेश्चन पेपर खोलो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करो। पहले फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। फिजिक्स स्टार्ट किया आपने, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, आपने बगल में आंसर की रखा। फिर उसके बाद फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो, देखो मैं केसेस बताता रहूंगा, उसी हिसाब से देखना। मान लो कि पहला क्वेश्चन आपने देखा और आपसे हो गया था वो, मतलब आंसर की में चेक किया, आपसे हो गया था। तो अब आपको देखना है कि क्या ये स्मूथली हुआ था, मतलब आपको सब कुछ पता था, सारे कॉन्सेप्ट्स पता थे, सब कुछ बेस्ड था, तब आपसे हुआ था, या फिर कहीं पर बीच में थोड़ा सा तुक्का मारने की जरूरत पड़ गई थी कि अरे नहीं ये उसी कॉन्सेप्ट से मैं लगा दूंगा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा इधर उधर किया लेकिन फिट हो गया वो। ठीक है, मतलब अंधेरे में तीर मारा और वो निशाने पे चला गया। तो अगर वैसे वाला सही है तो आपको उस टॉपिक को देखना है कि वहां पर वीक क्या पड़ गया था, मैं कैसी गलती हो गई थी, क्या मुझसे क्या छूट गया था। ठीक है, वो सारी चीजें देखो और फिर पता करो कि अच्छा ये गलती थी लेकिन वो मैंने सही कर लिया था, तो अगली बार से मैं इस चीज का ध्यान रखने वाला हूँ। ठीक है, ये हो गया। लेकिन अगर वो आपका स्मूथली चला गया था, मतलब बिल्कुल आपको पता था सब कुछ, तो ऐसा नहीं है आपको छोड़ देना, आपको देखना है कि अच्छा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसमें ये लगा था, अच्छा ठीक है याद रखूंगा, ठीक है नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, ऐसे करना है आपको। स्मूथली वाले में ज्यादा टाइम नहीं देना, बट देना है टाइम। ठीक है, लेकिन रफली वाले में जो कि थोड़ा तुक्का मारने पे हुआ था, उस पर अच्छा टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखना पड़ेगा कि क्यों रफ, मतलब तुक्का मारने की जरूरत पड़ गई थी। फिर आना है दूसरे पे, दूसरे क्वेश्चन पे। मान लो दूसरा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ था, अब आपको देखना है कि क्यों नहीं हुआ था। क्या टाइम लिमिट की वजह से नहीं हुआ था, मतलब टाइम खत्म हो गया फिर उसके बाद नहीं हुआ, मतलब क्या गलती क्या हो गई थी, आपसे रॉन्ग हुआ ना, तो आपको देखना है रॉन्ग क्यों हुआ। क्या वो रफली रॉन्ग हुआ, मतलब कि हो सकता है आप तुक्का मार रहे हो लेकिन तीर निशाने पे पड़ा ही नहीं, वैसा वाला रॉन्ग गया। या फिर आपकी कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप जल्दबाजी कर दी, या कुछ ऐसी गलती हो गई जिसकी वजह से वो गलत चला गया, तो वो देखना है आपको। ठीक है,
तो अगर वैसी वाली गलती है कि थोड़ा सब सही जा रहा था, बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई, तो आप अपनी कैलकुलेशन इन मिस्टेक ठीक करो। कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे ठीक की जाती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जब क्वेश्चंस करोगे ना, तब आपको ट्रिक्स पता चलें। अच्छा ये कट करके वैसे कट करके इतना अप्रॉक्सीमेट, जैसे मान लो एक क्वेश्चन देता हूँ, 149 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, और एमसीक्यूज में उसका आंसर होगा 4 ऑप्शंस। 149/5 है ना, अब आप इसको कट करने चले जाओगे, 5 दूना 10, 4 इधर आया, 5 ना, ये ऐसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है। कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाई जाती है मैं बताऊँ। 149/5 है, ऑप्शंस है सारे 4, उसमें आपको क्या करना है, 149 को एक ज़्यादा ले लो, 150 ले लो, 150/5, अब क्या 30 आ जाएगा आराम से। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन एमसीक्यू में देखोगे इससे सबसे नजदीक में आंसर कौन सा है, ये है, लो उठा लिए। लेकिन अगर आपको वैसा पता चले कि बिल्कुल प्रिसीजन में देना है, मतलब बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, तब आप करना वैसे। लेकिन कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाने का ये तरीका जो मैंने अपनाया था वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइज थोड़ा इग्नोर करना। तो ये पहले बात हो जाती है कैलकुलेशन की। बाद में अगर जल्दबाजी करते हो तो उस क्वेश्चन को मार्क करो कि जल्दबाजी हुई है इसमें, ये बहुत मेन पॉइंट होता है, उस क्वेश्चन को मार्क करो जल्दबाजी हुई है, दोबारा उसे सॉल्व करो। अगर वो क्वेश्चन हो जाता है तो अच्छी बात है, वरना वो टॉपिक्स को जाओ पढ़ो पूरा देखो। मैं आपको अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जनवरी फरवरी के महीने में अपना टेस्ट दे रहा था, ठीक है। टेस्ट दे के आया, टेस्ट एनालिसिस करने लगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही मैं करता था। करते करते केमिस्ट्री में पहुंचा। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन प्यूरिफिकेशन जो ऑर्गेनिक जीओसी का है, उसमें मैं अटक गया। अब उसे मैंने मार्क किया और देखने लगा उसके टॉपिक्स के कहाँ वीक पड़ा था मैं। 3-4 दिन मुझे लग गए, मैंने पूरी प्यूरिफिकेशन पढ़ डाली, मैंने पढ़ा नहीं था, पूरी प्यूरिफिकेशन पढ़ डाली, सारे क्वेश्चंस कर लिए, सिर्फ उस एक क्वेश्चन के लिए जो कि मेरा डाउट था, जो कि मेरा गलत गया था टेस्ट में। मैं उसके एनालिसिस के लिए पूरे टॉपिक को पढ़ डाला, पूरे लेक्चर्स देख डाले, पूरे क्वेश्चंस कर डाले। लास्ट में जब वो मिल गया मुझे कि हाँ यहाँ पे गलती हुई थी मुझसे, मैंने वापस गया उस टेस्ट पेपर पे, मैंने वो क्वेश्चन देखा, अब मुझसे हो जा रहा है, अब आगे बढ़ूंगा। मतलब बताना ये चाह रहा हूँ, जब तक मुझसे वो क्वेश्चन सही नहीं हो जाता जो आया है मेरे पास, उससे आगे नहीं बढ़ता था मैं। मतलब तुम लोग ये सोच रहे हो कि अगर चलो अभी छोड़ देता हूँ, बाद में कर लूंगा, ये कर, नहीं, अभी देखो, उसे कल पर मत टालो, उसे अभी के अभी कर दो। ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने पड़े हुए हैं, क्वेश्चन की पिक लो, सर्च कर लो, हो गया, मिल जाएगा आंसर। बहुत सारी चीजें हैं, तुम कोशिश करो, अगर कल पे टालोगे तो नीट भी तुम्हें अगले साल पे टाल देगा। इस वजह से थोड़ा ध्यान ध्यान से दिमाग लगा के चलो, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हो, तो पहला दूसरा क्वेश्चन सारे टाइप्स बता दिए मैंने। तीसरे क्वेश्चन पे आते हो जहां आपको पता लगता है आपने क्वेश्चन छोड़ दिया था। छोड़ने के बहुत सारे रीजंस हो सकता है टाइम लिमिट खत्म हो गया हो, टाइम ना बचा हो आपके पास, तो आपको देखना है टाइम क्यों नहीं बचा, मैं टाइम कैसे बचा सकता हूँ। मैंने ओएमआर फिलिंग का क्या मेथड चूज किया, मैंने इस पर वीडियो बना रखी है। ओएमआर फिलिंग का क्या मेथड चूज किया था, मैंने किस में ज़्यादा टाइम लगा दिया, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि ज़्यादा हार्ड था, कौन से ऐसा क्वेश्चन था जिसपे मुझे कम टाइम लगाना था या उसे छोड़ देना था तो ये क्वेश्चन मुझसे बन जाता। वो सारी चीज़ें देखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता करना है कि क्यों टाइम कम पड़ा, आखिर 3 घंटे 20 मिनट ही तो सबको मिलते हैं, तो क्यों टाइम कम पड़ा वो देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद अगर आपको पता लगता है ये टाइम की दिक्कत नहीं थी, ये मेरी ही दिक्कत थी कि मेरे ही टॉपिक वीक पड़ गए थे, तो आप समझ रहे हो किसी क्वेश्चन को छोड़ना मतलब पूरा टॉपिक गया हुआ है आपके हाथ से। तो आप उस टॉपिक को पकड़ो, उसको पूरा पढ़ो, पूरा जितना कुछ करना है सारे एक्सपेरिमेंट कर डालो, सब कुछ कर डालो, लेकिन एट लास्ट उस क्वेश्चन पे आओ। अगर वो जब तक सॉल्व ना हो तब तक आगे मत बढ़ो। उस टॉपिक को पढ़ो, उसके क्वेश्चंस करो, लेक्चर्स देखो, जिससे पूछना है पूछो, लेकिन वो क्वेश्चन करो, उसमें एक भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। जितने भी रीजंस हो सकते हैं उस क्वेश्चन को छोड़ने के, हो सकता है कि क्वेश्चन आ रहा हो लेकिन टाइम की वजह से खत्म हो गया, हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा हो लेकिन कैलकुलेशन की वजह से आपका छूट गया हो, या कुछ बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे रीजंस को आपको ओवरकम करना है। और ये जो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बताए ना मैंने, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के करनी है। लास्ट में एक चीज़ बताता हूँ कि वो जो 5 क्वेश्चंस ऑप्शनल होते हैं ना, मतलब 50 क्वेश्चंस हैं, 45 आपको करने, या फिर ओवरऑल बोलूँ 200 में से 180 करने। तो ये जो 5-5 क्वेश्चंस आपको छोड़ने रहते हैं ना, आप लोग क्या गलती करते हो, वो 5 क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करते हो। आप लोग सोचते हो कि वो कौन करेगा, वो तो छोड़ने वाले क्वेश्चंस होते हैं। बट
सही मानों में वही क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको एनालाइज करना पड़ता है। इंग्लिश थोड़ी सी वीक है मेरी, तो आपको वो एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप उसे एनालाइज कर लेते हो तो आपको पता चलेगा कि आप वीक कहाँ पर हो, ठीक है। मतलब अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ के आए हो, पूरे टॉपिक के क्वेश्चन करके आए हो, तो वो आपसे वो 5 क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहा है। मतलब वो जो 5 क्वेश्चन छोड़ते हैं ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैं चाहे पूरा भी पढ़ लूँ ना, वो 5 क्वेश्चन छोड़ता नहीं हूँ मैं, मुझसे छूट जाते हैं। ऐसा होता है वो क्वेश्चन, मुझे छोड़ना नहीं पड़ता है। नीट की अलग बात है, नीट में जो क्वेश्चंस छोड़े थे मैंने, वो मैंने छोड़े थे, बट बाकी मॉक टेस्ट में मुझसे छूट गए थे, वो छूटने वाले क्वेश्चंस थे। अगर वो ऑप्शनल में ना होते तो मेरे मार्क्स हो जाते, वैसे क्वेश्चंस थे। तो वो आपको देखना है कि वो मार्क्स क्यों कट हुए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो। और ऑप्शनल क्वेश्चंस जो होते हैं उसका टेस्ट एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, उसका एनालाइज ज़रूर किया करो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, तुम लोग इग्नोर कर देते हो इस बात को, ठीक है। और बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे कि मैं अब एक नोटबुक की बात कर रहा हूँ, मिस्टेक नोटबुक की। कुछ कुछ पॉइंट्स आपके आते हैं, जैसे कि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बार बार मुझसे गलत हो रहा है। क्यों गलत हो रहा है, क्या टॉपिक में क्या गलती हो गई, मुझे तो सब कुछ समझ आ रहा है। एक काम करो, उस क्वेश्चन को उठाओ, उस क्वेश्चन को उस नोटबुक में पटक दो। उसके बाद देखो कि हाँ, इसको अब याद रखना है। अब जब भी टेस्ट देने जाओगे, एक बार पूरे नज़र देख लेना। मैंने ये मेथड जनवरी फरवरी मार्च, फरवरी के लास्ट में बनाना शुरू कर दिया था। तो फरवरी मार्च में बनाना शुरू किया था, तो उस नोटबुक में मैं क्या क्या चीज़ें करता था, जो मैंने ये क्वेश्चन बताया वो कर लेता था। दूसरी चीज़ कि जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते थे ना, जो कि मुझे आ गया एग्जाम में, तब तो ख़त्म, मतलब पत्ता साफ हो जाएगा मेरा। या फिर कि बार बार टेस्ट में आता है, हो सकता है नीट में भी आ जाएगा, वैसे क्वेश्चंस को मैं रख देता था। यकीन मानो कि जितने क्वेश्चंस मैंने अपनी उस नोटबुक के 4-5 पेजेस में रखे थे ना, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस नीट में आ गए थे, ठीक है। तो वैसी नोटबुक आप लोग बनाओ। अब लोग इसे मिस्टेक नोटबुक का नाम देते हैं, लेकिन मुझे अब पता लगता है ये तो मैंने खुद डिस्कवर किया था। तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब आप खुद से पढ़ने लगोगे, अपना एक्सपीरियंस बनाओगे, तो आप भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कवर कर सकते हो, जो कि आपको बाद में पता लगेगा, अरे लोग तो इसे ऐसे यूज़ करते हैं, लोगों को तो बताना पड़ता है, मैंने तो खुद खोजा है। तो आपको थोड़ी प्राउड मोमेंट होगी, ठीक है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि मिस्टेक नोटबुक बनाओ थोड़ी सी, जिसमें आप मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लग रहे हैं, जो भी आपको देखना पड़ रहा है, जैसे बायो में इतने सारे डेट होते हैं, उस डेट के लिए एक कॉपी बना लो। केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस हैं, मैंने उसके लिए एक पूरी कॉपी बना ली थी। पूरी कॉपी क्या बनाई थी, मुझे 2 पेजेस में पूरा हो गया था, पूरे पूरे रिएक्शंस हो गए थे, वो नेम्ड रिएक्शंस, उसकी पूरी कॉपी बना लो, एक बार देख लो। टेस्ट में जाने से पहले 1 घंटा टाइम, उसको देख लो पूरा। तो इससे क्या होगा, आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना, तो हो सकता है आपके 50-60 मार्क्स ऐसे ही आ जाए। इस वजह से ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। और ये सारी चीज़ें कब मुमकिन होगी, जब आप टेस्ट एनालिसिस करते हो। तो टेस्ट एनालिसिस फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे टेस्ट दो, चाहे PYQs करो, चाहे कुछ भी कर लो, अगर टेस्ट एनालिसिस नहीं करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। टेस्ट एनालिसिस करो, आपके मार्क्स ज़रूर इम्प्रूवमेंट होंगे, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना। कोई भी डिस्कशन हो, कुछ भी हो तो कमेंट कर देना, वरना टेलीग्राम के ग्रुप को ज़रूर चेकआउट कर लेना। थैंक यू।